अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ईस्ट जोन पुलिस ने अवाम को ठगने वाली बैन रियासती टोली के 5 अराकीन को किया गिरफ्तार। 1 किलो 8 ग्राम तिलाई जेवर बरामद। डीसीपी ईस्ट जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। साइबराबाद एसओटी ने जलपल्ली मधुबन कॉलोनी में धावा करते हुए मिलावटी मसाले जात की तैयारी के रैकेट को किया बेनकाब। 20 लाख रुपए मालियती अशिया जब्त। हैदराबाद और रंगारेड्डी में पोलियो खुराक मुहिम। पोलियो वायरस की बरामदगी के बाद महकमे सेहत चौकस मुहिम 1 हफ्ते तक जारी रखने का किया गया फैसला। तरक्याती कामों को तकमील करने के ज़िम्मे में मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों के साथ वज़ीर बल्दी नज़्म नफ्स KTR ने मुनक़िद किया इजलास। अब खबरें तफसील से। ईस्ट जोन पुलिस ने अवाम को ठगने वाली एक बैन रियासती टोली के 5 अराकीन को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 1 किलो 8 ग्राम तिलाई जेवरात बरामद कर लिए। डीसीपी ईस्ट जोन डॉक्टर वी रविंदर ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताते हुए कहा कि 5 मुलजिमीन के जुमला 3 का ताल्लुक रियासत बिहार से है और मस्कुरा टोली तिलाई जेवर पॉलिश करने का बहाना करते हुए जेवरात उड़ा लिया करती थी। लास्ट 1 मंथ से हैदराबाद में 13 ऑफेंसेस किए हैं। इसके अलावा भी आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट और कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में भी, और इसके अलावा जनवरी फरवरी में नागपुर, पूना और नासिक में भी इन्होंने ये ऑफेंसेस किए हैं। इनका एमओ है, इन्होंने ये गोल्ड ऑर्नामेंट्स को पॉलिश करने के वास्ते आए बोल के कॉलोनीज में घूमते और उन जो गोल्ड पॉलिश करवाना चाह रहे तो उनको घर में जाने के बाद उन ऑर्नामेंट्स देने के बाद एक बाउल में रख के और वो बाउल किचन में लेके जाने के बाद हल्दी पूछते, हल्दी डालने के बाद वो जब उन हल्दी वगैरह देने में अटेंशन डाइवर्शन करके उसमें से गोल्ड ऑर्नामेंट्स निकाल के कोई छर्रे वगैरह उसमें डाल देते और वो औरतों को बोलते आप एक 15-20 मिनट के बाद बॉयल होने के बाद निकालो तो पूरा गोल्ड पॉलिश अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा करने के बाद वो निकल जाते, तो बाद में बाउल में देखे तो गोल्ड ऑर्नामेंट्स नहीं रहते। ये उनका एमओ है। इसी तरह से उन्होंने लास्ट 1 मंथ में हैदराबाद शहर में 13 ऑफेंसेस किए हुए हैं। इसके ऊपर हम केस रजिस्टर करके ये जोन में अच्छा टीम 2-3 टीम बनाए हैं और टीम बना के यहाँ पे 4 दिन पहले 2 मुजरिमों को अरेस्ट करके कोर्ट प्रोड्यूस करे थे और एक टीम बिहार जाके बिहार में भी और दोनों को अरेस्ट किए और वो आने के बाद आज और एक मुजरिम को टोटल 5 मुजरिमों को इधर अरेस्ट करके उनके पास से जो गोल्ड स्टोलन करे थेफ्ट करे जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स है 1 केजी 8 ग्राम्स उनके पास से आज बरामद किए और उनके पास से और ये जो पाउडर जो इस्तेमाल करते वो भी सीज करे और 3 मोटर बाइक्स जो गुनाह करने में यूज करे थे उसके वो भी बरामद करे। उसके साथ जो विजिटिंग कार्ड्स उन्होंने ये उजाला पाउडर के एक अच्छा फेमस कंपनी है बल्कि जो विजिटिंग कार्ड्स लगाते थे वो भी उनके पास से बरामद किए और 4 सेलफोन्स भी उनके पास से बरामद किए। ऐसा एक इंटरस्टेट गैंग जो ऑपरेट कर रहा, ना कि हमारे तेलंगाना एरिया में बट महाराष्ट्र में भी ऑपरेट कर रहे, वो लोग 5 लोगों को जो अरेस्ट करे वो मुजरिमों को तो ये अच्छा काम किए। जो हमारा ईस्ट जोन पुलिस के हमारे श्रीधर गिरिधर इस्लामाबाद ACP और बाद में अमरपेट इंस्पेक्टर नागेश्वर राव, हैदराबाद इंस्पेक्टर राजू, चादरघाट, उनका टीम को मैं
बधाई देता हूं और उनको रिवार्ड भी दे देंगे। सो इसके साथ ये गोल्ड पॉलिश, मैं पब्लिक को एक अपील करना चाहता हूं, जो भी गोल्ड पॉलिश करने के वास्ते आते हैं तो अगर पॉलिश करना चाहे तो करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन जब वो जो करता है वो उन्होंने नहीं जाने के पहले उनका ऑर्नामेंट सब सही सलामत है वो देख लेना चाहिए। देख लेने के बाद उनको जाना देना चाहिए। नहीं तो आप 15 मिनट वेट करो, हम फिर आप 15 मिनट के बाद वो ले सकते हैं, बल्कि जब जाते ना तो इमीडिएटली आप चेक करना चाहिए, उनको नहीं जाने देना चाहिए। वो गोल्ड ऑर्नामेंट देखने के बाद ही उनको जाने को देना चाहिए। सो इस वास्ते मेरा अपील है कि पब्लिक ऐसे धोखेबाजी में नहीं आना चाहिए और कोई भी करने को आए तो यकीन कर लेना और पक्का गोल्ड अपने हाथ में आने के बाद ही उनको जाने देना चाहिए। थैंक यू सर। ये कितने रुपीस की है सर? वर्थ ऑफ रुपीस कितनी है प्रॉपर्टी? 1 किलो मतलब 30 लाख। सर ये एक ही गैंग है या इसके साथ और गैंग है? ये पूरे एक ही गैंग है और कई गैंग होंगे बिहार में, लेकिन अपने एरिया में और महाराष्ट्र में जो वो गुनाह किया है, वो चोरियां किया है, मतलब गोल्ड पॉलिश के हिसाब से किया है, वो एक ही गैंग है 6 लोगों का। सर इस पे कुछ पीडीएफ लगाया जाएगा या पक्का वो उनका पीडीएफ जरूर लगाएंगे। 25 केसेस में अभी हमको उन्होंने कबूल किया है, उसमें से हैदराबाद में 10 है, 11 है, साइबराबाद में 2 है और पूना में है, नासिक में है, बाद में निजामाबाद में है और बाद में आदिलाबाद में है। सो ये पूरा मिला के 25 केसेस और कबूल किए हैं। 25 केसेस में प्रॉपर्टी हम हासिल कर। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके से 3 बच्चों को अगवा करने के सिलसिले में आई खबर गलत साबित हुई। पुलिस के मुताबिक शमशाबाद मंडल झंडा चौराहे के करीब 3 कमसिन बच्चे आयशा खानिम, जोहरा खानम और उनके छोटे भाई नानी के घर से वापस हो रहे थे कि उनके हाथ से चॉकलेट नीचे गिर गया, जिस पर एक शख्स ने उन्हें चॉकलेट थमाया। राहगीरों ने यह समझा कि मज़कूरा शख्स बच्चों का अगवा कर रहा था और बादअज़ां मारपीट करते हुए उसे पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस की मुकम्मल तफ्तीश पर वो शख्स हालत नशे में पाया गया और बच्चों से तस्दीक करने पर अगवा का मामला गलत साबित हुआ। साइबराबाद कमिश्नरेट से वाबस्ता टीम ने पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके में बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए जलपल्ली के इलाके मधुबन कॉलोनी में धावा किया और मिलावटी मिर्च पाउडर और गरम मसाला तैयारी के रैकेट को बेनकाब किया गया। पुलिस ने इस धावे में 20 लाख रुपये मालियती अशिया जब्त की। इस रैकेट में मुलविस शख्स को गिरफ्तार करते हुए पहाड़ी शरीफ पुलिस के हवाले किया गया। तवक्को है कि पहाड़ी शरीफ पुलिस मंगल को फूड इंस्पेक्टर्स को तलब करते हुए जब्तशुदा अशिया का मुआयना करवाएगी ताकि इसमें मिलाए गए अज्जा का पता चलाया जा सके। आउटर रिंग रोड पर पेश आए एक सड़क हादसे में बेकाबू लारी ने पुलिस की रक्षक गाड़ी को टक्कर दे दी और इस वाक़े में 3 पुलिस मुलाजमीन जख्मी हो गए। यह हादसा रंगारेड्डी जिले के हयातनगर मंडल में पिद्दा अंबरपेट की आउटर रिंग रोड पर पेश आया। जख्मी पुलिस मुलाजमीन की शिनाख्त नागेश्वर राव, शेखर और होमगार्ड वीनू के तौर पर की गई है, जिन्हें इलाज के लिए फौरी तौर पर कामलिनी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और लारी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया।
खानगी तालीमी इदारों में मनमानी फीसों की वसूली और सरकारी तालीमी इदारों में नाक़िस बुनियादी सहूलतों के खिलाफ ABVP के कारकुनों की तरफ से आज मिनिस्टर्स क्वार्टर्स के रूबरू धरना देने की कोशिश की गई, ताहम पुलिस ने इस धरने को नाकाम बना दिया। ABVP के कारकुन अचानक मिनिस्टर क्वार्टर के पास पहुंच गए और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बाद अज़ां मुकाम वाक़े पर तैनात पुलिस मुलाजमीन ने एहतजाजी तलबा को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तलबा का कहना था कि हुकूमत खानगी तालीमी इदारों की मनमानियों को रोकने में नाकाम हुई है और KG ता PG मुफ्त तालीम के वादे को भी हुकूमत ने फरामोश कर दिया है, जबकि सरकारी तालीमी इदारों में तलबा को बुनियादी सहूलतें भी मुयस्सर नहीं हैं। हाईटेक सिटी जोबली चेक पोस्ट के पास आज काफी देर तक ट्रैफिक जाम रही और सुबह के मसरूफ औकात में RTC बस में अचानक तकनीकी खराबी हो जाने के बायस कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जैम नजर आई। 1.5 घंटे तक ट्रैफिक मुसलसल जाम रही। बाद में पुलिस ने ट्रैफिक को बहाल किया। बता दें कि एक जानिब जहां मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए बनाए जा रहे पिलर्स ट्रैफिक जैम और दर्द सर की वजह बने हुए हैं, वहीं दूसरी जानिब सड़क पर अगर कोई गाड़ी खराब हो जाती है तब ये और भी मसला पैदा हो जाता है। हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाकों में क़वाइद की खिलाफ वर्जी के तहत चलाई जाने वाली गाड़ियों के खिलाफ RTA हक्काम का क्रैकडाउन जारी है। पीर को फिटनेस ना रखने वाली गाड़ियों को पेद्दा अंबरपेट आउटर रिंग रोड के पास तलाशी लेते हुए दस्तावेजात की जांच की गई और 8 बसों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। वाज़ेह है कि RTA की जानिब से वक्तन फ़ौक्तन इस तरह की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। नायब वज़ीर आला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पहुंचकर वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से 26 जून को मुनक़िद की जाने वाली दावत इफ्तार के सिलसिले में किए जाने वाले इंतज़ामात का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया। इस मौके पर कमिश्नर महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा नवीन मित्तल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे अखिलियती बहबूद उमर जलील के अलावा अखिलियती बहबूद कमेटी के सरबराह AK खान और मुख्तलिफ महकमेजात के आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने मुख्तसर से इजलास मुनक़िद करते हुए इंतजामात के सिलसिले में ज़रूरी हिदायतें भी दी। वज़ीर IT KT रामाराव ने HRD में वर्कशॉप से खिताब करते हुए ओहदेदारों से इस बात का सवाल किया कि आवाम को बुनियादी सहूलतें देने में हम क्यों नाकाम हैं, इसकी वजाहत की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी शहर को ग्लोबल सिटी में तब्दील करने के लिए सिर्फ फ्लाई ओवर्स पर ही तवज्जो मरकूज नहीं की जा सकती। KTR ने कहा कि शाहराहों की तामीर पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन मामूली बारिश के बाद शाहराहें तालाब में तब्दील हो रही हैं। वज़ीर IT व बल्दी नज़्म व नसक़ KT रामाराव ने वर्कशॉप को मुखातिब करते हुए ओहदेदारों से इस बात का सवाल किया कि हम आवाम को बुनियादी सहूलतें देने में क्यों नाकाम है, इसकी वजाहत की जानी चाहिए और किसी भी शहर को ग्लोबल शहर में तब्दील करने के लिए सिर्फ फ्लाई ओवर ब्रिजेस पर तवज्जो मरकूज नहीं की जा सकती, बल्कि हमें आवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने पर तवज्जो देनी चाहिए और शहर की शाहराहों को एयरपोर्ट और रिंग रोड शाहराहों की तरह तामीर करने की जरूरत है, क्योंकि हुकूमत करोड़ों रुपये शाहराहों की तामीर पर खर्च कर रही है, लेकिन मामूली बारिश के बाद हमारी शाहराहें तालाबों में तब्दील हो जाती हैं। बारिश के पानी की निकासी के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक निज़ाम का ये हाल है कि आज सुबह जब वो 9 बजे घर से निकले, उसके बावजूद भी इस तकरीब में 20 मिनट ताखीर से पहुंचे। ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने की जरूरत है। इस वर्कशॉप में मेयर हैदराबाद B राम मोहन और दीगर मौजूद थे।
మనం ఎంత చేసినప్పటికీ వాస్తవం ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి 9 గంటలకు రావాలి. నేను ఇంటి నుంచి బయలుదేరి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ట్రాఫిక్లోనే ఒక 20 నిమిషాలు ఆగిపోయిన పరిస్థితి. ఒక చిన్న చినుకుకే హైదరాబాద్ మహానగరంలోని రోడ్లు ఎక్కడికక్కడ మరి ఈరోజు మళ్ళీ ట్రాఫిక్ కిలోమీటర్ల మేర మరి స్తంభించిపోయే పరిస్థితి. రోడ్లు చిన్న చినుకులకే ఇంకా కూడా వాస్తవం చెప్పాలంటే కొంత ఇబ్బందికరంగా ప్రయాణికులకి, రోడ్ల మీద ప్రయాణం చేసే వారికి, వాహనదారులకి లేదా పాదచారులకి అందరికీ కూడా ఇంకా కూడా అసౌకర్యం ఉన్నమాట వాస్తవం. మరి ఎవరి పాటికి వారి మనం కష్టపడుతున్నప్పటికీ, ఎవరి ప్రయత్నాలు వారు చేస్తున్నప్పటికీ డెఫినెట్గా మనందరం అంటే మన బాధ్యతలు పక్కన పెట్టి ఒక నిమిషానికి ఒకరు పోలీస్ అధికారి అని, ఒకరు ఎస్పీడీసీఎల్ అధికారి అని, ఒకరు స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ అని, ఒకరు మంత్రి అని, ఒకరు కమిషనర్ అని, ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి ఒక సగటు పౌరుడిగా హైదరాబాద్ గురించి మనం ఆలోచించినప్పుడు, సగటు పౌరుడిగా ఇక్కడ నివాసం ఉంటున్న పౌరుడిగా ఆలోచించినప్పుడు డెఫినెట్గా మన కళ్ళకు కొట్టొచ్చినట్టు కొన్ని సమస్యలు కనబడుతున్నాయి. దాన్ని మనం కాదనుకున్నా ఇట్ విల్ బి లైక్ షైయింగ్ అవే హ్యూజ్ వైట్ ఎలిఫెంట్ ఇన్ ద రూమ్. వాస్తవానికి సమస్యలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మౌలిక వసతులకు సంబంధించిన సమస్యలు తీవ్రంగా ఉన్నాయి. ప్రజలు నిజంగా చెప్పాలంటే చాలా గొప్పవారు. अंबरपेट नाले से चंद रोज कबल पोलियो के वायरस निकालने के बाद हुकूमत फौरी तौर पर हरकत में आई है और 20 जून से 26 जून तक ग्रेटर हैदराबाद और रंगारेड्डी के अतराफ व अकनाफ में पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के अलावा इंजेक्शन भी देने के इक़दाम आज शहर के अहम मुकामात पर किए गए, जिससे सैकड़ों बच्चों को इस्तेफादा किया गया। शहर हैदराबाद के अंबरपेट नाले में चंद रोज कबल पोलियो के वायरस के पाए जाने से न सिर्फ रियासती हुकूमत बल्कि मरकजी हुकूमत ने भी तशवीश का इजहार किया था और हुकूमत ने वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी की क़यादत में फौरी तौर पर हरकत में आते हुए 20 जून से 26 जून तक ग्रेटर हैदराबाद, रंगारेड्डी व अतराफ व इकनाफ में पोलियो ड्रॉप लाने के अलावा इंजेक्शन भी देने के इक़दाम करने पर जोर दिया। इसी सिलसिले में आज शहर के अहम मुकामात पर GHMC के तमाम वार्ड्स में इस पर अमल किया गया। इससे शहर के सैकड़ों बच्चे मुस्तफिद हुए। वाज़ेह रहे कि हिंदुस्तान कई साल पहले ही पोलियो से पाक वाला मुल्क बन गया था, लेकिन अचानक शहर में इसके वायरस पाए जाने से हर कोई तशवीश का इजहार कर रहा है। अंबरपेट नाले से चंद रोज कबल पोलियो के वायरस निकालने के बाद हुकूमत फौरी तौर पर हरकत में आई है और 20 जून से 26 जून तक ग्रेटर हैदराबाद और रंगारेड्डी के अतराफ व अकनाफ में पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के अलावा इंजेक्शन भी देने के इक़दाम आज शहर के कई अहम मुकामात पर किए गए। सीवरेज लाइन में पोलियो मर्ज का वायरस पाए जाने के बाद रियासती हुकूमत और महकमा सेहत की जानिब से बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत कम उम्र बच्चों को पोलियो खुराक और इंजेक्शन देने का हुकूमत की जानिब से नज़म किया गया है, जिसका आगाज 20 जून से हुआ। हल्का असम्बली अंबरपेट के इलाके काचीगुड़े में बीजेपी रुकन असम्बली किशन रेड्डी ने पोलियो मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर महकमा सेहत के अहदेदार और वॉलंटियर्स भी मौजूद थे। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नवाब साहब कुंटा GPS 2 में फिर एक मरतबा तालीम का आगाज हो गया है। तफसीलात के मुताबिक मालिक मकान ने पिछले 6 साल से किराए की अदम अदायगी पर उसे ताला डाल दिया था और तलबा और साथीज़ा को बाहर कर दिया गया था। ताहम नायब वज़ीर आला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने फौरी तौर पर DEO को हिदायत दी कि इमारत का किराया और बकाया आइजात अदा किया जाए और नायब वज़ीर आला के तयख़ुन पर मालिक मकान की जानिब से ताला खोला गया और पढ़ाई का आगाज हुआ। इंचार्ज स्कूल फरजाना बेगम ने सिलसिले में मीडिया का शुक्रिया अदा किया है। कुंटा 2 के इंचार्ज, हमारा स्कूल 2 दिन पहले लॉक कर दिया गया था। मीडिया वाले आने पर जैसे ही बात ये आम हो गई, डिप्टी CM तक जाने के बाद महमूद अली साहब ने इस स्कूल को ओपन करने की कोशिश की गई और हमारा स्कूल अभी भी चालू हो गया है। हम रूबी चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ में महमूद अली साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है।
हर साल माह रमजान मुबारक में जमीयतुल कुरैश की जानिब से कुरैश बिरादरी के गुरबा व मसाकीन में माली इमदाद और कपड़े तकसीम किए जाते हैं। इस साल भी जियागुड़ा मसलक के करीब जमीयतुल कुरैश हैदराबाद की जानिब से तकसीम ज़रूफ और नगद रकम का अहतमाम किया गया। सदर जमीयतुल कुरैश हैदराबाद शेख फिरोज कुरैशी, नायब सदर अब्दुल सत्तार कुरैशी, एम.ए. मजीद कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी हबीब कुरैशी के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना बचाओ मिशन व बीजेपी के लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि किसानों पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव झूठी मोहब्बत का दावा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए जनार्दन रेड्डी ने यह भी कहा कि खुश्क साली की वजह से खुदकुशी करने वाले किसानों के अफराद खानदान को अभी तक मुआवजा अदा नहीं किया गया है और गुज़िश्ता 2 साल के दौरान KCR की हुकूमत ने कोई भी तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए। रियासती चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने आज कलेक्टर्स के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया और नए अजला की तश्कील, इमारतों की तामीर के अलावा मुलाजमीन की मुंतकिल के सिलसिले में इजलास में तबादला ख्याल किया गया। नए अजला की तश्कील के सिलसिले में कलेक्टर्स की तरफ से रिपोर्ट दिए जाने की भी इत्तला मिली है और दशहरे को नए अजला का ऐलान किया जा सकता है। नए अजला की तश्कील के सिलसिले में हुकूमत की तरफ से सरगर्मियां शुरू कर दी गई हैं। तेलंगाना के वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने आज आबपाशी और BHEL के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया और काले शिवारम प्रोजेक्ट के सिलसिले में इजलास में तबादला ख्याल किया गया। प्रोजेक्ट के तामीर के दौरान बरखी के मसाइल के सिलसिले में BHEL के अहदेदारों से बातचीत की गई। पंप हाउस तामीर किए जाने वाले इलाकों में सब स्टेशन कायम करने की हरीश राव ने BHEL के अहदेदारों से दरख्वास्त की। BHEL के अहदेदारों ने ज़िमन में रियासती वजीर को तयख्खुन दिया कि जल्द से जल्द कामों का आगाज किया जाएगा। नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मल्लू रवि ने बताया कि जब कांग्रेस बरसर इख्तियार थी तो उस वक्त तेलंगाना के 35 आबपाशी प्रोजेक्ट्स के तामीरी कामों का आगाज किया गया था, जबकि TRS हुकूमत ने अपने 2 साला दौर इख्तियार में सिर्फ कागजी खानापुरी करने के अलावा दीगर कोई इक़दाम नहीं किए। उन्होंने नए अजला के क़याम से मुताल्लिक़ कोई भी फैसला करने से कबल कुल जमाती इजलास तलब करने का मुतालबा किया। नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मल्लू रवि ने मीडिया से बात करते हुए इस बात का दावा किया है कि जब कांग्रेस बरसरे इख्तियार थी उस वक्त तेलंगाना के 35 आबपाशी प्रोजेक्ट्स के तामीराती कामों का आगाज किया गया था, जबकि TRS हुकूमत अपने 2 साला दौर में सिर्फ कागजी सतह पर इक़दाम करने के अलावा कोई इक़दाम नहीं कर रही है। उन्होंने हुकूमत से इस बात का मुतालबा किया कि नए अजला के क़याम से मुताल्लिक़ जियो जारी करने से कबल कुल जमाती इजलास तलब करे और इससे तमाम लोगों की राय हासिल की जाए। वाज़ेह रहे कि खुद KCR रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए मरकजी हुकूमत से इस बात का मुतालबा किया था कि वो कुल जमाती इजलास तलब करे, फिर वो ये वजाहत करें कि क्यों नए अजला के क़याम से कबल कुल जमाती इजलास तलब नहीं किया जा रहा है। वायएसआर कांग्रेस कायद पार्थ सारथी ने आंध्र प्रदेश हुकूमत पर इस बात का इल्जाम आयद किया है कि आंध्राई हुकूमत मजदूर तबके के साथ इंसाफ नहीं कर रही है और तमानियत रोजगार स्कीम के तहत मजदूर तबके को जो काम फराहम करना है वो काम फराहम करने में भी हुकूमत नाकाम है। वाईएस कांग्रेस पार्टी कायद पार्थ सारथी ने मीडिया से बात करते हुए AP हुकूमत व वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू पर तनकीद की और इस बात का इल्जाम आयद किया कि ये मजदूर तबके को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए उन्हें तमानियत रोजगार स्कीम के तहत जो काम फराहम किया जाना चाहिए वो फराहम नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लेबर तबका माली मुश्किलात से दूचार है, लेकिन हुकूमत को उनकी फिक्र नहीं है। उन्होंने बताया कि तेलुगु देशम हुकूमत 2 साला दौरे इख्तियार में हर शोबे हयात में नाकाम हो गई है।
आंध्र प्रदेश खानसास काउंसिल अपोजिशन लीडर रामचंद्र राव ने आंध्र प्रदेश हुकूमत से इस बात का मुतालबा किया कि इंडोमेंट अराजी फरोख्त करने के लिए जो टेंडर्स वसूल किए जा रहे हैं इसको फौरी तौर पर मनसूख किया जाए, क्योंकि इंडोमेंट अराजी सरकारी अराजी नहीं होती। उन्होंने हुकूमत पर इस बात का इल्जाम आयद किया कि हुकूमत इंडोमेंट अराजी को मामूली कीमत पर फरोख्त कर रही है। एपी कानून साज काउंसिल अपोजिशन लीडर सी रामचंद्र राव ने मीडिया से बातचीत करते हुए हुकूमत से इस बात का मुतालबा किया कि वो इंडोमेंट अराजी को फरोख्त करने के लिए जो टेंडर्स वसूल किए जा रहे हैं उसको फौरी तौर पर मनसूख किया जाए, क्योंकि ये गैर कानूनी है, इसलिए कि इंडोमेंट अराजी सरकारी अराजी नहीं होती, इसको फरोख्त करने का इख्तियार हुकूमत को नहीं है। उन्होंने हुकूमत पर इस बात का भी इल्जाम आयद किया कि वो इंडोमेंट अराजी को मामूली कीमत पर फरोख्त कर रही है और हुकूमत इस अराजी के 5 करोड़ रुपए के स्कैम में भी शामिल है। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट बलराम नायक ने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत से इस बात का मुतालबा किया कि वह आवाम से इंतखाबी मंशूर में जो वादे किए गए हैं इसको पहले रूप अमल लाए, उसके बाद नए अजला के क़याम से मुताल्लिक़ इक़दाम किए जाएँ, क्योंकि वज़ीर आला ने मुसलमानों को 12% और क़बाइली अक़वाम को 10% तहफ़्फ़ुज़ात देने का वादा किया था, जिसे फौरी तौर पर रूप अमल लाया जाना चाहिए। डबलपुरा ब्रिज पर बरखी का पोल अपना तवाज़ुन खो बैठा और टेढ़ा हो गया है। इस बरखी पोल से कई बरखी तार जुड़े हुए हैं, ताहम फौरी तौर पर ट्रैफिक का रुख बदल दिया गया और महकमे बरखी के अहदेदारों को इसकी इत्तला दी गई, जिसके बाद अहदेदारों ने तयख़ुन दिया कि वो जल्द अज जल्द इस पोल की मरम्मत करते हुए उसे दुरुस्त कर देंगे। जिनमिटला पुलिस ने 2 पहिए वाली गाड़ियों के सरखे में मुलविस 2 रुकनी टोली को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 8 लाख रुपये मालियती 19 टू व्हीलर्स को बरामद कर लिया है। डीसीपी बालानगर जोन साइबराबाद डॉक्टर वाई साई शेखर ने मीडिया के नुमाइंदों को तफसीलात बताते हुए कहा कि गिरफ्तार शुदगान ए राम मोहन और वेंकटा सुब्बाराव जिड़मिटला, माधापुर और रायदुर्गम पुलिस स्टेशन हदूद में 2 पहिए वाली गाड़ियों के सरखे में मुलविस पाए गए हैं। उन्होंने बरामद की गई गाड़ियों की भी तफसीलात बताई। स्पेशल ऑपरेशन टीम एसओटी साइबराबाद ने कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड के कॉम्प्लेक्स में वाक़े मसाज सेंटर पर धावा करते हुए एक शख्स और 2 खवातीन को हिरासत में ले लिया। तफसीलात मुताबिक कृष्णा के हमरा मसाज सेंटर में काम कर रही 2 खवातीन को गिरफ्तार किया गया, जो सेंटर में आने वाले मर्दों का मसाज कर रही थी। इस सेंटर में मर्दों का मसाज खवातीन से करवाया जा रहा था और बावसूख इत्तला पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तदवीन की जाने वाली तेलंगाना एनआरआईज पॉलिसी के लिए तजावीज़ देने की गर्ज से अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन ATA और प्रवासी मित्रा की जानिब से एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एहतमाम सुंदरिया विज्ञान केंद्रम में किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर विनोद कुमार IAFS, प्रोफेसर सत्यनारायण E चिट्टी बाबू सेक्शन ऑफिसर NRI सेल के अलावा अमजद हुसैन नायब सदर गोल्डन तेलंगाना वेलफेयर एसोसिएशन व दीगर ने शिरकत की और NRI पॉलिसी की तदवीन के सिलसिले में अपने मशवरों से आगाह किया। ATA के जिम्मेदार वेंकट और प्रवासी मित्रा के भीमा गौरव ने कार्रवाई चलाई, जबकि अमजद हुसैन जुबैर ने सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में होने वाली मुश्किलात के सिलसिले में तफसीली तजावीज़ पेश की गई। Thank Pravasi Mitra, Mr. Bhim Reddy, and American Telangana Association. We have our units here in different districts also. We do mainly we do a lot of groundwork. We believe in groundwork. We try to do help people who are in different problems. Like last time we did a program helping for education. Our main focus is on education as well as different
problems related to people residing in districts. And I will give you more detail about the problems what we are facing in Gulf especially. And in this discussion, we'll be talking more about the problems related to Gulf. There are a lot of points I've got. So thank you again for this opportunity. क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी माह रमज़ान मुबारक में मजलिसी क़ायदीन और मुहिब्बान मजलिस की जानिब से मुनक़िद करदा दावत इफ्तार में खुसूसी तौर पर शिरकत करते हैं। इस सिलसिले के तहत क़ायद मुक़द्दम मजलिस रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के रूबरू इब्तिदाई मजलिस की जानिब से मुनक़िद किए गए दावत इफ्तार में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मुतालिका हल्के के मजलिसी क़ायदीन, कारकुन और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ईस्ट जोन पुलिस ने अवाम को ठगने वाली बैन रियासती टोली के 5 अराकीन को किया गिरफ्तार। 1 किलो 8 ग्राम तिलाई जेवर बरामद। डीसीपी ईस्ट जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। साइबराबाद एसओटी ने जलपल्ली मधुबन कॉलोनी में धावा करते हुए मिलावटी मसाले जात की तैयारी के रैकेट को किया बेनकाब। 20 लाख रुपए मालियती अशिया जब्त। हैदराबाद और रंगारेड्डी में पोलियो खुराक मुहिम। पोलियो वायरस की बरामदगी के बाद महकमे सेहत चौकस। मुहिम 1 हफ्ते तक जारी रखने का किया गया फैसला। तरक्याती कामों को तकमील करने के ज़िम्मे में मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों के साथ वज़ीर बल्दी नज़्म नफ्स KTR ने मुनक़िद किया इजलास। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ अख्ताम पजीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।